गोविंद पारिक में हम स्वस्तिरित जो पढ़ रहे थे 3, 4, 5 पेज नंबर तक हमने पढ़ लिया था। कुछ पॉइंट्स लिखे थे हमने कल यहाँ पे कि विटामिन सी और डी की डेफिशिएंसी से, बी की डेफिशिएंसी से या फिर के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कौन कौन से हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम आपको लिखवा रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ मेंशन उनको कर लो या फिर जहां भी आपका मन करे, बट स्वस्थ वृत्त से रिलेटेड है इसलिए लिखवा रहे हैं। हेडिंग क्या है, विटामिन यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब कुछ ऐसे विटामिन है जो ट्रीटमेंट में यूज करेंगे डिफरेंट डिजीजेस में। तो आप लिखिए सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए एरो करके लिख लीजिए, मीजल्स। विटामिन ए का यूज किया जाता है मीजल्स में। फिर लिखिए विटामिन सी। विटामिन सी एरो करके लिख लीजिए, मिथेमोग्लोबिनीमिया, METHAMO, मिथेमोग्लोबी, GLOBINEMIA, मिथेमोग्लोबिनीमिया, और एलकेप्टोन्यूरिया, ALCEPTONEURIA, एलकेप्टोन्यूरिया और मिथेमोग्लोबिनीमिया। नेक्स्ट लिखिए विटामिन डी और एरो करके लिख लीजिए टीबी। विटामिन डी, टीबी। फिर लिखिए विटामिन बी एरो करके ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट है विटामिन ई, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हम एक बार रिपीट करते हैं सारे। विटामिन ए को आपने लिखा मीजल्स में यूज किया जाता है। विटामिन सी मेथेमोग्लोबिनीमिया और एलकेप्टोन्यूरिया। विटामिन डी ट्यूबरक्लोसिस। विटामिन बी ब्रोंकियल अस्थमा और विटामिन ई पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में। नेक्स्ट आप लिखिए रिवेराइन डिजीज, RIVERIN। रिवेराइन डिजीज हम बोलते हैं कॉलेरा को। रिवेराइन डिजीज कॉलेरा। नेक्स्ट है पुअर्टी डिजीज, POVERTY। पुअर्टी डिजीज। चगास डिजीज को CHAGAS, चगास डिजीज। नेक्स्ट है रूरल डिजीज, RURAL, रूरल डिजीज बोलते हैं ऑन्कोसेरियासिस, ONCHOCERCIASIA, ऑन्कोसिरियासिया रूरल डिजीज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश डिजीज। इंग्लिश डिजीज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फिर है हमारा फार्मर्स डिजीज। फार्मर्स डिजीज एरो करके लिख लीजिए एनकाइलोस्टोमियासिस, एनकाइलोस्टोमियासिस। एक बार रिपीट करते हैं, रिवेराइन डिजीज है कॉलेरा, पुअर्टी डिजीज है चगास डिजीज, रूरल डिजीज है ऑन्कोसिरियासिया, इंग्लिश डिजीज है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और फार्मर डिजीज है एनकाइलोस्टोमियासिस। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए 346 पे। यहाँ पे बोला गया विटामिन के बारे में, हीट स्टेबल विटामिन एंड लाइट सेंसिटिव विटामिन होते हैं विटामिन के एंड B2। पायरोडॉक्सिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपा एंड गाबा। नेक्स्ट हाईलाइट कर लीजिए विटामिन बी इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट मैचुरेशन फैक्टर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, विटामिन B12 को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट मैचुरेशन फैक्टर। फिर विटामिन विच आर स्टोर्ड इन लिवर इज ए, विटामिन B12, K एंड D। आप लिखिए हीट लेबाइल विटामिन, हीट लेबाइल विटामिन। कहीं पे भी जहां आपको स्पेस मिलता है, चाहे पेज के बॉटम पर लिख दीजिए या टॉप पर, हीट लेबाइल विटामिन। एरो करके लिख लीजिए C एंड B1, विटामिन C और विटामिन B1। नेक्स्ट है हमारा कोड लिवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन A वाइल हेल्बर्ट लिवर ऑयल इज सोर्स ऑफ विटामिन D।
विटामिन विच इज प्रेजेंट इन एनिमल फूड ओनली इज विटामिन B12 एंड डी। हीट लेबाइल विटामिन होते हैं हमारे विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड। विटामिन दैट आर सिंथेसाइज्ड इन गट इज B2, B12 एंड के। विटामिन दैट आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी इज डी। विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट को आपने हाईलाइट किया। विटामिन ई जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ मिथेमोग्लोबिनीमिया। एक्सेसिव डोज ऑफ विटामिन ए एंड डी कॉज हाइपरविटामिनोसिस। विटामिन 6 की डेफिशिएंसी से कन्वल्जन्स हो सकते हैं। विटामिन सी जो है वो एल्केप्टोन्यूरिया के ट्रीटमेंट में यूजफुल है। विटामिन ई पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, ये हम लिख चुके। विटामिन ए भी ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स में यूज है। पायरिडॉक्सिन इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, आपने हाईलाइट किया। पायरिडॉक्सिन B6 है जो उसको बोलते हैं, तो B6 है जो वो ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूजफुल है। विटामिन के कॉजेज हिमोलिसिस एंड नियोनेटल जॉन्डिस, ये पता है आपको। विटामिन सी और डी की डेफिशिएंसी कैन कॉज सूडो पैरालिसिस। और ए और सी है जो वो एसेंशियल होते हैं वुंड हीलिंग के लिए। नेक्स्ट हाईलाइट कर लीजिए मेजेंटा रंग, रेड टंग जो है वो इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, आपने हाईलाइट किया। मेजेंटा रेड टंग तो राइबोफ्लेविन की कमी से। रॉ बीफ टंग हाईलाइट किया, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। रॉ बीफ टंग नियासिन की डेफिशिएंसी से, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से मेजेंटा रंग रेड। फिर आता है हमारा विटामिन डी डज नॉट कॉज क्रॉस प्लेसेंटा। फॉलिक एसिड इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्रॉपिकल स्पर। डोइकोमेरल इज द एंटी विटामिन ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट विटामिन के सप्लीमेंट जैसे जो विटामिन के है वो न्यू बॉर्न को देते हैं 1 mg। विटामिन ई जो है वो लेस देन 1500 ग्राम इन्फेंट में। और विटामिन सी एट ऑल द आर्टिफिशियली फेड इन्फेंट्स। फिर हमारा आता है योग परिभाषा, देखिए तो योग में हाईलाइट कर लीजिए आप, योगः चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या बोलते हैं, चित्त की जो वृत्तियां हैं, मन की जो वृत्तियां, उनका निरोध करना योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते, ऐसा गीता में लिख के आया। योगो मोक्ष प्रवर्तक चरक संहिता में। योग कर्मशु कौशलम गीता में आया। और ये भी योग की कुछ परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट देखिए आप लिखिए एक बार पेज के टॉप पर। हाँ जी, नेक्स्ट आप लिखिए पेज पे 4, जो हम बोलते हैं ना कि पेलेग्रा जो होता है, पेलिग्रा में हमारे जैसे 3D डिजीज जिसको बोलते हैं, तो 3D कौन से होते हैं वो, तो लिखिए डायरिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। ये जो हम बोलते हैं ना 3D है या 4D बोलते हैं, मतलब इनको ट्रीट नहीं किया तो लास्ट में डेथ तो होनी है, फिर 4D हो जाती है। वो 3D में 3D का मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, और लास्ट है डेथ। तो 4Ds पूछे तो डेथ इंक्लूड हो जाती है। अगर 3D पूछे तो डेथ नहीं है, मतलब डायरिया है, डर्मेटाइटिस है और डिमेंशिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए योग के बारे में बोला गया। फिर देखिए पूर्ण योग, अनासक्त योग या भावातीत ध्यान योग। चित्त वृत्तियों को आप हाईलाइट कर लीजिए। चित्त वृत्तियां 5: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। नंबरिंग तो जरूर याद हो आपकी। चित्त की वृत्तियां 5 होती हैं, नाम भी याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चित्त वृत्ति निरोध के उपाय 2 होते हैं, हाईलाइट किया आपने, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। फिर चित्त की भूमि आपने हाईलाइट किया, 5 होती हैं, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरूढ़। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया क्लेश 5 प्रकार का। चित्त प्रसादन के उपाय 4 हैं। यम हाईलाइट कर लीजिए 5। यम हाईलाइट किया आपने, 5 होते हैं, कौन से, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय और परिग्रह, अपरिग्रह। नियम हाईलाइट कर लीजिए 5: सोच, शव, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान।
ये जो लास्ट है ना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए तीनों को एक साथ, और आगे एरो करके लिख लीजिए क्रिया योग। इन तीनों को क्रिया योग बोलते हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को, इन तीनों को, लास्ट वालों को क्रिया योग बोला जाता है। बाकी इन पांचों को नियम बोलते हैं। तो नियम के 5 वेद याद रखने हैं आपको, यम के याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा संयम, किसको बोलते हैं? धारणा, ध्यान और समाधि जो है इसको बोला जाता है संयम। धारणा, ध्यान और समाधि ये मिलकर बनाते हैं संयम। इन तीनों को संयम बोला जाता है इकट्ठे। फिर सिद्धियां हमारी जो रहते हैं 8 प्रकार की: अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्वम, वशित्वम, कामावसत्वम। चित्त विक्षेप 9, सह विक्षेप 5। क्रिया योग देखिए लिखा है ना आगे, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे भी। क्रिया योग क्या है? हमारे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए मंत्र योग आगे करके लिखा है। इससे आगे देखिए पॉइंट है, हठ योग राजयोग का पूर्व अभ्यास माना गया है। आसन की डेफिनेशन हाईलाइट कर लीजिए, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर जो बैठते हैं ना, हम स्थिर बैठ के जो कर रहे हैं वो उसको बोलते हैं आसन। प्राणायाम आपको पता है, श्वास और प्रश्वास की गति को वो करना, कंट्रोल करना। फिर आता है हमारा प्रत्याहार, तो आपको पता है सबसे पहले यम होता है, फिर नियम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। चाहो तो आप इनको पेज के टॉप पर लिख लीजिए। पेज के टॉप पर अष्टांग योग लिखिए आप। योग जो होता है उसके 8 अंग कौन से हैं? लिखिए यम, नियम, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और लास्ट है धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो लास्ट के 3 होते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको हम बोलते हैं अंतर अंग। इनको क्या बोला जाता है? अंतर अंग। और जो ये शुरू के 5 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको बहिरंग बोलते हैं। तो प्रत्याहार को बोल रहे हैं कि जो हमारे बहिरंग है और अंतरंग, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? प्रत्याहार है ना दोनों के बीच में, तो प्रत्याहार को बीच की कड़ी ऐसे बोला गया है। नेक्स्ट आता है हमारा धारणा। क्या होती है? शरीर के बाहर या भीतर किसी एक स्थान पर चित्त को, अपने मन को लगाना, धारणा कहलाता है। ध्यान क्या है? उस ध्यान को लगा के रखना, जो आपने चित्त एक जगह स्टेबल किया, उसको काफी टाइम तक लगा के रखने की वृत्ति को ध्यान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा समाधि। तो ये हम आज इतना ही पढ़ते हैं 347 नंबर पेज तक, बाकी हम अपना कल पढ़ेंगे गोविंद पारिक में।